हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी अपने घर में आराम से बैठकर कुरकुरे खा रही होती है और टीवी देख रही होती है। तभी उसकी पड़ोस वाली आंटी सुमन उसके घर अपना फोन लेकर आती है और शिवानी से बोलती है, अरे शिवानी बेटा, जरा ये फोन में देखियो किस चीज का ओटीपी आया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और अभी मेरा बेटा भी घर नहीं आया। बताइए जरा क्या है ये। आंटी जी, आपको नहीं पता क्या? किसी को भी अपना ओटीपी नहीं बताना चाहिए। चार किताब ही क्या पढ़ लेते हो तुम बच्चे? बस अपने बड़ों से भी बड़े बनने लगते हो। एक ओटीपी बताने से या दिखाने से कुछ नहीं होता। उम्र में बड़ी हूँ मैं और तजुर्बा भी ज्यादा है मेरा। आंटी जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप उम्र में बड़ी हो और आपका तजुर्बा भी मुझसे ज्यादा है। लेकिन अब जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, उतना ही इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अरे ये सब तो बस हम भोले भाले लोगों को डराने के नए नए तरीके हैं। ऐसे कैसे कोई कुछ भी कर सकता है? आंटी जी, आपको पता नहीं है, लेकिन बस अपना एक ओटीपी किसी को बताने से आपका पूरा अकाउंट खाली भी हो सकता है। आपकी निजी जानकारी किसी गलत हाथों में जा सकती है। बेटा, किसी को चोरी करनी होती है ना तो वो अभी घरों के ताले तोड़ता है, ना कि खाते को जिसकी जानकारी उसके पास है भी नहीं। तू बस बता दे मुझे ये ओटीपी किसका आया है। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, आपकी सहेली की बेटी हूँ, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। लेकिन अगर सच में गलत हाथों में जाती है तो कुछ हो सकता था। तू मुझे सीधा सीधा ये बता रही है कि ये किस चीज का ओटीपी आया है, या मैं तुझे गवार समझकर मोहल्ले में किसी और से पूछ लूं? बताती हूँ मैं आपको। आंटी जी, ये तो एक ऐप का ओटीपी है। किसी कपड़े की ऐप डाउनलोड की होगी ना, उसी का ओटीपी आया है। लो भाई, कर लो बात। इतना ज्ञान दे रही थी तू अभी तक। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। यहाँ एक कपड़े का ओटीपी आया है। अब क्या कोई एक ओटीपी पता करके मेरी सूती वाली साड़ी लेने आएगा क्या? सुमन शिवानी का ही मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन शिवानी को सुमन की बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब किसी को इस बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं तो उसका ऐसे बर्ताव करना जायज था। शिवानी काफी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। एक दिन शिवानी बैंक जा रही होती है, तभी उसकी माँ भारती उसे रोकती है और कहती है, बेटा, बाहर इतनी धूप हो रही है तो इतनी धूप में कहाँ जा रही है? माँ, मैं बैंक जा रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपना एटीएम बनवाना है। बिना एटीएम के बहुत परेशानी हो जाती है, तो बस सोच रही हूँ कि आज फ्री हूँ, इसलिए एटीएम बनवा ही लूँ और एक काम निपटा लूँ। लेकिन बाहर इतनी धूप है, एक काम करना, पड़ोस वाले के लड़के अजय को भेज दे। उसका और तेरा बैंक एक ही तो है ना, वही बनवा देगा तेरा एटीएम। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? बैंक एक है हमारा, लेकिन बैंक में खाता तो अलग अलग है ना। तो उसे बोल तो सही, वो मना थोड़ी करेगा। अच्छा लड़का है, अगर तुझे बोलने में शर्म आ रही है तो बता, मैं बोल कर आती हूँ, वही चला जाएगा। तू क्या धूप में भटकेगी यहाँ वहाँ? माँ, जब खाता मेरा है तो वो कैसे एटीएम बनवा सकता है, और अपनी डिटेल्स मैं उसे कैसे दूं? जरा सी भूल चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। इसलिए दो बर्दाश्त है, ना कि मुसीबत। तो यही तो रहता है, कब से जानते हैं हम उसे, तेरे बारे में सभी जानता है, और उसे तेरे बारे में और क्या ही पता है। तू बिना खामखाई सब पर शक करती रहती है, जासूस थोड़ा कम बना कर। माँ, आप रहने दो, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैं जा रही हूँ और जल्दी आ जाऊंगी बैंक से, ठीक है? अच्छा ठीक है, मत भेज उसे, लेकिन मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आजकल दिन में ऐसे लड़कियों का जाना सुरक्षित नहीं है, ना जाने कब क्या कहाँ हो जाए, किसका भरोसा है। वाह वाह वाह, ये ठीक है माँ। वैसे तो आप बोल रही हो कि किसी का भरोसा नहीं है, और यहाँ आप पड़ोस के लड़के को मेरे अकाउंट की पूरी डिटेल्स देने के लिए तैयार हो गई थी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पड़ोस का लड़का है, बचपन से उसे हम देख रहे हैं, उसका घर परिवार सब हमारे सामने ही तो है। हमें किस बात का खतरा? बल्कि पड़ोसी ही समय पर मदद के लिए आते हैं। हम अपने बारे में हर छोटी बड़ी बात बता दें, ये सही नहीं है। अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत तो निजी भी रखना चाहिए। हादसा बताकर नहीं आता, लेकिन सावधानी हम रखें तो हादसे को टाल सकते हैं। शिवानी इतना बोलकर बैंक के लिए चली जाती है। एटीएम अप्लाई करने के बाद शिवानी बैंक से निकलती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, चलो यार, एक काम तो खत्म हुआ। अब एटीएम बन जाएगा तो मैं फ्री ही हो जाऊंगी।
वरना जब भी पैसे चाहिए हो तो बस बैंक के चक्कर ही लगाते रह जाओ। अब फटाफट से मैं घर पहुंच जाऊं और सो जाऊं थोड़ी देर। शिवानी बैंक से सीधा घर चली जाती है और थोड़ी देर सो जाती है। कुछ देर सोने के बाद शिवानी के फोन पर एक कॉल आता है। शिवानी उस कॉल को रिसीव करती है और बोलती है, हेलो, कौन? हेलो, मैं लीना बैंक से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात शिवानी जी से हो रही है? जी, मैं ही शिवानी बात कर रही हूँ। कहिए, क्यों कॉल किया है आपने? मैडम, आज आप हमारे बैंक आई थी एटीएम बनवाने के लिए। जी आई थी, मैंने ही एटीएम के लिए फॉर्म भरा था। माफ कीजिएगा मैडम, आपने पूरी डिटेल्स नहीं भरी। यहाँ आपका फोन नंबर तो लिखा है, लेकिन जो एटीएम में ओटीपी चाहिए होता है ना, वो आपने लिखा ही नहीं। आप पक्का बैंक से ही बात कर रहे हैं ना? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ बैंक कभी कॉल नहीं करता। जी मैडम, मैं बैंक से ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको आप ही की लिखी हुई सारी जानकारियां दे सकता हूँ। आपकी माता जी का नाम भारती, पिताजी का नाम सुरेश, आपका अकाउंट नंबर 978676780001 है और आपकी ब्रांच अमर कॉलोनी। आपने आज की ही डेट में ये फॉर्म भरा है। मेरी सारी डिटेल्स तो सही हैं। अगर कोई मेरी डिटेल्स निकाल रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे अगर ये भी पता है कि आज मैं बैंक गई थी तो क्या पता सच में ये बैंक से ही हो। हेलो मैडम, मैडम, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? हेलो, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? मैडम, इस फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल्स है, सिवाय आपके ओटीपी के। अगर आप अभी बैंक आकर अपना ओटीपी भर दें तो आपका एटीएम घर पर ही आएगा, वो भी 2 दिनों में ही। जी, अभी तो मैं आ नहीं सकती बैंक, लेकिन मैं कल बैंक आ जाऊंगी और ओटीपी फिल कर दूंगी। मैडम, कल आपका ये वाला फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा और अगर आप ओटीपी बता देंगी तो आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों एक साथ ही बन जाएगा। 2 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसका खुद कॉल आया है, मैं ही ओटीपी बता देती हूँ ना। इसने अब तक सब सही बताया है। ये तक पता है इसे कि आज मैं बैंक आई थी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल खुद जाकर मैं इससे बात कर लूंगी। इट्स ओके मैम, अगर आपको फॉर्म एक्सपायर ही करवाना है तो वही सही। नहीं नहीं सर, आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं अभी आपको अपना ओटीपी बता देती हूँ। जी, मेरा नाम विनोद है। अगर आप बैंक आती हो तो किसी को भी मेरा नाम बोल दोगी तो वो आपको मेरे कैबिन में भेज देगा। मैंने आपका नंबर डाल दिया है। मैडम, ओटीपी आया होगा 4 अक्षरों का। जी, ओटीपी है 6998। शिवानी जैसे ही ओटीपी बताती है तुरंत वो फोन कॉल कट हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आता है कि शिवानी के अकाउंट से सारे पैसे निकल चुके हैं। शिवानी उस मैसेज को देखकर दोबारा उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आता है। शिवानी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। शिवानी की आवाज सुनकर उसकी माँ और पड़ोस वाली सुमन भी उसके पास आती है। शिवानी को इतना रोते देख सुमन बोलती है, अरे ये इतना क्यों रो रही है? ऐसा भी क्या हो गया? कोई रिश्तेदारी में मर मरा गया है क्या? क्या हुआ बेटा? बैंक से आई तो तू ठीक थी, अब क्या हो गया? माँ, ओटीपी देकर तो मैं बर्बाद ही हो गई। मैं सबको मना करती थी कि ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने खुद ही कर दी और मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। अरे भाई, ऐसा क्या सच में हो गया? हे भगवान, इसके लिए कोई नियम कानून भी बनाए हैं तूने या नहीं? तेरे अकाउंट में ही हमारे घर के सारे पैसे जमा थे, अब क्या होगा? तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? माँ, मुझे लगा बैंक से ही फोन है, इसलिए मैंने ओटीपी दे दिया। ओटीपी देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। अब तो बस साइबर सेल वाले ही कुछ कर सकते हैं। लज्जब, देखो सबको ज्ञान देती डोलती थी। ओटीपी मत दो, ओटीपी मत दो, और खुद ने ओटीपी बताकर खुद को ही बर्बाद कर लिया। शिवानी साइबर सेल पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। ओटीपी देकर वो बर्बाद तो हो चुकी थी, पर आगे क्या होता ये तो बस शिवानी ही जानती थी।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।